हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज से हम एक और सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम रहेगा स्पोर्ट्स जीके, जिसमें स्पोर्ट्स यानी कि खेलों से रिलेटेड और खिलाड़ियों से रिलेटेड जो है प्रश्न पूछे जाने हैं। हर प्रश्न के पहले की तरह 4 ऑप्शन होंगे और हम उनको मिल के हल करेंगे स्टूडेंट्स। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं स्पोर्ट्स जीके का ये पहला एपिसोड। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है स्टूडेंट्स। ओके, तो स्टूडेंट्स पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन के ऊपर कि सुपर ओवर में कितने खिलाड़ी खेल सकते हैं। ऑप्शन है 2 खिलाड़ी, 3 खिलाड़ी, 4 खिलाड़ी या फिर 5 खिलाड़ी। सोचिए सही जवाब स्टूडेंट्स। सुपर ओवर में कितने खिलाड़ी खेल सकते हैं? जी हाँ, इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स 3 खिलाड़ी खेल सकते हैं। सुपर ओवर में 3 खिलाड़ी खेल सकते हैं, याद रखिएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ स्टूडेंट्स के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन हैं? जी हाँ, प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है मार्क कोड्रोन, ऑप्शन बी है नरेंद्र बत्रा, ऑप्शन सी है डॉक्टर संजय कपूर और ऑप्शन डी है भावेश पटेल। सोचिए इसका सही जवाब स्टूडेंट्स। यस, इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स नरेंद्र बत्रा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष का नाम है नरेंद्र बत्रा, याद रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ स्टूडेंट्स। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहां आयोजित होगा? जी हाँ, फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहां आयोजित होगा? यह है प्रश्न नंबर 3। ऑप्शन है कतर, रूस, जापान या फिर चीन। सोचिए सही जवाब स्टूडेंट्स। यस, सही जवाब है स्टूडेंट्स कतर, और कतर की राजधानी जो है वो है दोहा। ओके, याद रखिएगा कतर की राजधानी का नाम है दोहा। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो है वो कहां पर आयोजित होगा? कतर में आयोजित होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 4 है आपकी स्क्रीन के ऊपर कि हिमाचल प्रदेश टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष कौन है? जी हाँ, ऑप्शन है यशपाल राणा, अनुराग ठाकुर, अंकुश मेहरा, धनराज चौधरी। तो सोचिए इसका सही जवाब स्टूडेंट्स। यस, सही जवाब है स्टूडेंट्स अनुराग ठाकुर। हिमाचल प्रदेश टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष का नाम है अनुराग ठाकुर। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 5 है कि प्रकाश पादुकोण के बाद ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन प्रतियोगिता जीतने वाला एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? ऑप्शन है साइना नेहवाल, ऑप्शन बी है सैयद मोदी, ऑप्शन सी है अपर्णा पोपट और ऑप्शन डी है स्टूडेंट्स पुलेला गोपीचंद। तो सोचिए इसका सही जवाब। यस, इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स ऑप्शन डी पुलेला गोपीचंद। पुलेला गोपीचंद प्रकाश पादुकोण के बाद ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन प्रतियोगिता जीतने वाला एकमात्र भारतीय खिलाड़ी है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं क्या है कि ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन था? जी हाँ, ऑप्शन है प्रकाश पादुकोण, सैयद मोदी, ऑप्शन सी है अपर्णा पोपट और ऑप्शन डी है पी गोपीचंद। तो स्टूडेंट्स सोचिए इसका सही जवाब। यस, इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स प्रकाश पादुकोण। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन जीतने वाला प्रथम भारतीय जो था उसका नाम प्रकाश पादुकोण था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 7 है आपकी स्क्रीन के ऊपर कि रोहित शर्मा किस खेल से संबंधित है? जी हाँ, प्रश्न है कि रोहित शर्मा किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है टेनिस, क्रिकेट, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल। जी हाँ, इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स क्रिकेट। रोहित शर्मा क्रिकेट से संबंधित है। बहुत इजी प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 8 है स्टूडेंट्स कि सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है बैडमिंटन, टेनिस, बास्केटबॉल या फिर वॉलीबॉल। सोचिए इसका सही जवाब स्टूडेंट्स।
यस, इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स टेनिस। सानिया मिर्जा टेनिस से संबंधित है, टेनिस जो खेल है उससे संबंधित है सानिया मिर्जा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 9 है आपकी स्क्रीन पर कि विजय हजारे ट्रॉफी 2021 किसने जीती? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश टीम, दिल्ली टीम, मुंबई टीम या फिर गुजरात टीम। सोचिए इसका सही जवाब स्टूडेंट्स। यस, इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स मुंबई टीम। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 मुंबई टीम ने जीती है। ओके, तो यहां से एक प्रश्न और निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स। मुंबई जो है वो किस राज्य की राजधानी है? यस, मुंबई जो है वो महाराष्ट्र की राजधानी है। ओके, यहां से एक प्रश्न और बनता है कि सबसे ज्यादा जीडीपी भारत में किस राज्य की है? तो उसका नाम है महाराष्ट्र। ओके, सो वापिस चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 है स्टूडेंट्स के विश्व का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? ऑप्शन है ग्रैंड स्लैम, ऑप्शन बी है विंबलडन, ऑप्शन सी है कतर एक्सॉन मोबिल ओपन और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलियन ओपन। यस, सोचिए इसका सही जवाब स्टूडेंट्स। तो इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स ऑप्शन बी विंबलडन। विश्व का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट जो है उसका नाम विंबलडन है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 11 है ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2021 का महिला एकल खिताब किसने जीता? ऑप्शन है मोनिका सेलेस, ऑप्शन बी है नाओमी ओसाका, ऑप्शन सी है जेनिफर ब्रैडी और ऑप्शन डी है स्टूडेंट्स वीनस विलियम्स। तो सोचिए इसका सही जवाब स्टूडेंट्स। यस, इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स ऑप्शन बी नाओमी ओसाका। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2021 का महिला एकल खिताब नाओमी ओसाका ने जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 12 देख लेते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 12 आपकी स्क्रीन के ऊपर कि 2024 में ओलंपिक खेल कहां आयोजित होंगे? ऑप्शन है टोक्यो, पेरिस, न्यूयॉर्क या फिर नई दिल्ली। सोचिए इसका सही जवाब स्टूडेंट्स। यस, इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स ऑप्शन बी और ऑप्शन बी है पेरिस। यहां से एक और प्रश्न बना लेते हैं स्टूडेंट्स कि पेरिस जो है वो किस देश की राजधानी है? तो इसका जवाब है स्टूडेंट्स फ्रांस की राजधानी। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न नंबर 13 है आपकी स्क्रीन के ऊपर स्टूडेंट्स के वॉलीबॉल मैदान में कितने जोन होते हैं? जी हाँ, वॉलीबॉल मैदान में कितने जोन होते हैं? ऑप्शन है 3 जोन, 2 जोन, 5 जोन या फिर 6 जोन। तो सोचिए स्टूडेंट्स इसका सही जवाब। यस, इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स 2 जोन होते हैं। और उनके नाम क्या क्या होते हैं स्टूडेंट्स? उनके नाम है अटैकिंग जोन और सर्विस जोन। याद रखिएगा, वॉलीबॉल मैदान में 2 जोन होते हैं और उनके नाम होते हैं अटैकिंग जोन और सर्विस जोन। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 14 देख लेते हैं कि वॉलीबॉल खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन है 5-5 खिलाड़ी, 6-6 खिलाड़ी, 7-7 खिलाड़ी या फिर ऑप्शन डी है 9-9 खिलाड़ी। तो सोचिए स्टूडेंट्स इसके ऊपर। यस, इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स 6-6 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल खेल में दोनों साइड 6-6 प्लेयर खेलते हैं। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 15 स्टूडेंट्स के लंबी कूद में रनवे कितना होता है? जी हाँ, प्रश्न है कि लंबी कूद में रनवे कितना होता है? ऑप्शन है 20 से 30 मीटर, 40 से 45 मीटर, ऑप्शन सी है 50 से 55 मीटर और ऑप्शन डी है स्टूडेंट्स 56 से 65 मीटर।
तो सोचिए स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब यस, इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स 40 से 45 मीटर। इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स 40 से 45 मीटर। लंबी कूद में रनवे 40 से 45 मीटर रहता है। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ स्टूडेंट्स के अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है PR वेंकटरामा राजा, ऑप्शन बी है डॉक्टर संजय कपूर, ऑप्शन सी है अनंता DP और ऑप्शन डी है स्टूडेंट्स भावेश पटेल। तो सोचिए इसका सही जवाब स्टूडेंट्स। यस, इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स डॉक्टर संजय कपूर। याद रखिएगा, डॉक्टर संजय कपूर अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष का नाम है। प्रश्न नंबर 17 स्टूडेंट्स आपकी स्क्रीन के ऊपर कि कर्णम मल्लेश्वरी किस राज्य की है? ऑप्शन है केरल, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है स्टूडेंट्स मध्य प्रदेश। तो सोचिए इसका सही जवाब। यस, सही जवाब स्टूडेंट्स आंध्र प्रदेश की है। कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश राज्य की है। तो यहां से कुछ प्रश्न और निकालते हैं स्टूडेंट्स के कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किस खेल से है? तो उस खेल का नाम है स्टूडेंट्स वेट लिफ्टिंग। उस महिला का नाम बताओ जिसने भारत के लिए सबसे पहले ओलंपिक्स में कोई मेडल हासिल किया था। तो उस महिला का नाम है स्टूडेंट्स कर्णम मल्लेश्वरी। उन्होंने सन 2000 में ओलंपिक्स खेलों में सिडनी में जो ओलंपिक्स खेल हुए थे वहां पर भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता था और वो भारत की पहली महिला बनी थी जिन्होंने भारत के लिए कोई मेडल हासिल किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 18 है आपकी स्क्रीन के ऊपर कि ब्रेक डांसिंग ओलंपिक में किस नाम से जाना जाएगा? जी हाँ, प्रश्न है कि ब्रेक डांसिंग ओलंपिक में किस नाम से जाना जाएगा? ऑप्शन है ब्रेक डांस, ऑप्शन बी है ब्रेकिंग, ऑप्शन सी है डांसिंग और ऑप्शन डी है डांस डांस। यस, सोचिए इसका सही जवाब स्टूडेंट्स। यस, तो यस इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स ब्रेकिंग। ब्रेक डांसिंग ओलंपिक में ब्रेकिंग के नाम से जाना जाएगा। हाल ही में ब्रेक डांसिंग को ओलंपिक में खेलों के तौर पर जो ऐड किया गया है। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 19 देख लेते हैं क्या है आपकी स्क्रीन पर कि फीफा रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? जी हाँ, प्रश्न है कि फीफा रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? ऑप्शन है ब्राजील, बेल्जियम, इंग्लैंड या फिर पुर्तगाल। सोचिए इसका सही जवाब स्टूडेंट्स। यस, इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स बेल्जियम। चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 20 को देख लेते हैं जो कि इस प्रश्नोत्तरी का अंतिम प्रश्न रहेगा स्टूडेंट्स के फीफा रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा है? ऑप्शन है 109वां, 104वां, 111वां या फिर 100वां। सोचिए इसका सही जवाब स्टूडेंट्स। यस, इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स 104वां। फीफा रैंकिंग में भारत का 104वां स्थान है और पहले स्थान पर जैसे आपको पता ही है पहले स्थान पर है बेल्जियम, ओके, और ब्राजील जो है वो तीसरे स्थान पर है। तो ये था इस प्रश्नोत्तरी का लास्ट प्रश्न, अंतिम प्रश्न स्टूडेंट्स। मिलते हैं अगली प्रश्नोत्तरी में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।